हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी जो 25 वर्ष से कम आयु का होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो फ्रेंड्स, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का जो पद है संविधान के अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री में। तो जो संविधान की जो तथ्यात्मक संप्रभुता भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत उनके पद पर रहते हुए हुई है? तो वो थे 3 प्रधानमंत्रियों की मौत उनके पद पर रहते हुए हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा अपना पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास, और संवैधानिक जो शक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, और राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो वो थे एच.डी. देवगौड़ा। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यानी फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होता है उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो वो थे चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक बार भी संसद का सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो वो होती है मंत्रिपरिषद में, यानी जो सभी कार्य होते हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 महीने। 6 महीने तक कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य बने बिना रह सकता है, और 6 महीने के बाद यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मंत्री नहीं बनता तो उसे अपने पद छोड़ना होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व
पदच्युति का प्रावधान है? तो आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति ही मंत्री जो परिषद के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो वो लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। थैंक्स अ लॉट। ये थे भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट।